दहशतगर्दों को जहां भी हो निशाना बनाया जाएगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान तालिबान से सरजमीन के गलत इस्तेमाल को रोकने का मुतालबा। बैरून मुल्क वाक़यात पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशय्युअ उलमा से मुलाकात। आर्मी चीफ का इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती पर जोर। उलमा को गुमराहकुन मालूमात और फिरका वाराना बयानिए का मुकाबला करने की तलकीन। उलमा की शिद्दत पसंदी के मजम्मत। अमन के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। अमन इस्तेहकाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिमायत का ऐलान कर दिया गया। ईरानी पार्स फील्ड पर अमरीकी इजरायली हमलों के जवाब में ईरान के सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले। कतर के सनती शहर रास अल्फान को निशाना बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट तंसीम में आग भड़क उठी। आग बुझाने की कोशिश जारी। दुनिया भर को LNG सप्लाई मुतासर होने का खदशा। ईरान ने रियाज पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे। 4 को फिजाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मिसाइल्स का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी। अबूधाबी की हबशान गैस तंसीबात और बाब फील्ड पर भी ईरानी हमले। इराक में उम्मुल क़स्र बंदरगाह के करीब भी ड्रोन हमले। इराक़ी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी LNG तंसीब पर ईरान के हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप ने इजराइल को ईरान की तवानाई तंसीबात पर मजीद हमलों से रोक दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का ये कहना है कि ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है, इसलिए तवानाई तंसीबात पर मजीद हमलों की ज़रूरत नहीं। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बेकाबू नताइज का बाइस बन सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पशेकियान का एक एक्स पर बयान। कहा, आज साउथ पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। ऐसी जारहाना कार्रवाइयाँ अमरीकी इजरायली दुश्मन और उसके हामियों के लिए कुछ हासिल नहीं करेंगी, बल्कि ये सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाएंगे और ऐसे बेकाबू नताइज का बाइस बन सकती है जो पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगे। ईरान ने सऊदी अरब पर हमले ना रोके तो जवाब के लिए तैयार रहे। सऊदी अरब का ईरान को सख्त अल्टीमेटम। ईरानी जवाहिद के खिलाफ सऊदी अरब का सब्र लामहदूद नहीं। अगर ईरान ने खलीजी ममालिक पर हमले फौरी तौर पर बंद ना किए तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि उम्मीद है ईरान पैगाम को समझ चुका होगा। रियाज में अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा के मुशावरती इजलास का ऐलानिया जारी। खत्ते पर ईरान के हमलों की पुरजोर मजम्मत। कहा गया, ईरान खलीजी ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। हवाई अड्डों, तेल तंसीबात, सिफारत खानों और अवामी मकामात पर हमले कर रहा है। एलामिया में वाज़ेह किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत खलीजी ममालिक को दिफा का हक हासिल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी, तुर्क और मिस्री वज़राए ख़ारजा से रियाज में मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। चारों रहनुमाओं का अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के अज़्म का इरादा। मुजरिम कातिलों को अली लारीजानी की शहादत की कीमत चुकाना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का इजराइल और अमरीका को दो पैगाम। अली लारीजानी ज़हीन, मुखलिस और नुमाया शख्सियत करार। सुप्रीम लीडर ने कहा, इस्लाम मुखालिफ अनासिर को मालूम होना चाहिए इस खून को बहाने से इस्लामी निज़ाम मज़ीद मजबूत होगा और यकीनन हर खून की एक कीमत होती है जिसे शोहदा के कातिलों को जल्द अदा करना होगी। ईरान के इजराइल पर हमले में पहले कभी ना इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल। तल अवीव के 8 इलाकों में तबाही। कई इलाकों की बिजली मुनक़ता। काबिज़ आबादकारों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। ट्रेन सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर 3 प्राइवेट तैयारे मुतासिर। एक तैयारे में आग लग गई। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक तैयारों को तबाहशुदा मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसान पहुंचा।
अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान जंग के लिए $200 अरब का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट का सीनियर हुकूमती अहदेदार के हवाले से दावा, रकम का मकसद अहम हथियारों की पैदावार फौरी तौर पर बढ़ाना है ताकि हथियारों की कमी को पूरा किया जा सके। तजवीज़ पर कांग्रेस में सियासी बहस शुरू होने का इम्कान है। इजराइल की जानिब से ईरान की गैस फील्ड पर हमले और उसके जवाब में ईरान की जानिब से कतर की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया के बाद आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत 7% इजाफे के साथ $111 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.1% इजाफा, नई कीमत $99.3 फी बैरल हो गई। अमरीका ईरान जंग के बायस पाकिस्तान से आज मशरक़ वस्ती की 40 परवाजें मनसूख कर दी गई। कराची से दोहा, बहरीन, अबूधाबी और दुबई की 13 परवाजें मनसूख हुई। लाहौर से 8, इस्लामाबाद से 7, पेशावर से 10 और मुल्तान से मशरक़ वस्ती की 2 परवाजें मनसूख की गईं, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से फुजैरा की 8 परवाजें अल-ऐन मुंतकिल कर दी गईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन मंदी का रुझान। PSX इंटर इंडेक्स 1500 से 60 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,52,740 पर बंद हो गया। मुल्क भर में सोने की कीमत में 24,300 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोना 4,99,462 का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 20,833 रुपए कम होकर $4,88,208 रुपए हो गया। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने का भाव $243 कम होकर $4,767 फी औंस है। कराची में मौसम जुज़वी अबर आलूद, धूप छांव का खेल जारी। सुबह मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी। गुज़िश्ता रोज़ तेज़ आंधी के साथ बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक और 60 से ज़ायद जख्मी हुए। आसुब डिफेंस, क्लिफ्टन, PECHS, शारा फैसल, धोराजी और तारिक रोड पर हल्की बारिश। नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार में भी बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। महकमा मौसमियात की आज कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर में बादल बरसते रहे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी से कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। महकमा मौसमियात ने ईद पर भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। घोटकी में कादिरपुर कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में दरमियान खूनी तसादुम। फायरिंग से 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मारे जाने वालों में राजब, माकड़ो, महलोलाई, नूर और हिदायत जागरानी शामिल। दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला ताहाल जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली और कदीम शराब को दोबारा जिंदा करने के लिए मुतादिद फैसले। इजलास में लाहौर की सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला किया गया। शहरी दिफा के मैदान में एक अहम संग मील अबूर। मुल्की फिजाओं को दुश्मन के ड्रोन से महफूज बनाने के लिए अहम पेशरफ। महकमा दाखिला ने पंजाब सिविल डिफेंस को जदीद एंटी ड्रोन गन फराहम कर दी। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस ने अफगान तालिबान के पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों से ताल्लुक के खात्मे को खित्ते में
हम के लिए ज़रूरी करार दे दिया। पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात कशीदा हैं और सरहद पार झड़पों और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने अपनी फौजी चौकियों पर अफगानिस्तान से हमलों के फौरी जवाबी रद्द-ए-अमल में अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों के ठिकानों पर सरहद पार कार्रवाइयाँ तेज की। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की सालाना थ्रेट रिपोर्ट जारी। सऊदी अरब में शवाल अल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद कल होगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान बहुत कम है। ईद उल फितर हफ्ते को हो सकती है, ताहम चांद से मुतालिक हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। अफगानिस्तान में आज ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान में ईद की तैयारियां उरूज पर। महंगाई भी बाजारों में खरीदारों का रश कम न कर सकी। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में आवाम का बाजारों में जम्मे गफीर। मार्केट्स की रौनकें दोबाला। मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों की खरीदारी जारी। किसी को कपड़ों जूतों की तलाश तो कोई मैचिंग के कपड़े ढूंढने में मसरूफ। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खवातीन की दिलचस्पी।